नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, माता और बहनों, आप सभी को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं दिनेश गुप्ता एक स्वतंत्र स्वाधीनता दिवस पर कुछ शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करने में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। हमारी भूमि के इतिहास में 15 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। हमारा स्वतंत्र देश वास्तव में ईश्वर का एक उपहार है। यह हमारे महान नेताओं के द्वारा दिए गए बलिदानों का प्रतिफल है। आज हम दुनिया में एक स्वतंत्र और सबसे शक्तिशाली देश में से एक है। हमारी ज़मीन काफ़ी खूबसूरत है। हमारे पास सारे संसाधन है। हमारे युवा प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में बहुत प्रतिभाशाली है। हमारे साथ एक बहादुर और साहसिक सेना है। हम दुनिया में एक सम्मानित देश हैं। आज हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं, विश्व दोस्ती करने का हाथ बढ़ा रही है। साथियों, यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अपने देश की सेवा करने के लिए अपने आप से एक वादा करें। हमें दिन रात काम करना चाहिए। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश हर क्षेत्र में मजबूत और शक्तिशाली होगा। बेशक पिछले दिनों कोरोना का दौर चला, लेकिन भारत का अनुसंधान विभाग लगातार कोरोना की दवाई बनाने में कामयाबी भी प्राप्त कर ली और अपने देश सहित विश्व को भी दवाई प्रस्तुत किया। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और जातिवाद से मुक्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि भारत और तरक्की कर सके। आज़ादी का सही मतलब यही हो सकता है। आइए जान लेते हैं कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की बातें, जो आज करना बहुत ज़रूरी है और उनके अनमोल वचन को जानना भी ज़रूरी है, जिससे हमें प्रेरणा मिलता है कि हमें और क्या करना चाहिए। लगभग 76 साल पहले 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक तारीख को 15 अगस्त जो ऐतिहासिक तारीख है, हमारे लिए भी भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त हो गया। यहाँ कई आंदोलनों और संघर्षों की परिणति थी, जो 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह सहित ब्रिटिश शासन के समय में व्याप्त थे। यह स्वतंत्रता कई क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई थी, जिन्होंने इस संघर्ष को आयोजित करने का बीड़ा उठाया, जिसके कारण भारत की स्वतंत्रता हुई। हालांकि वे सभी विभिन्न विचारधाराओं के थे, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हर भारतीयों के दिल में अमर कर दिया। कुछ प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेना आज बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, अशफाकुल्ला खान, नाना साहब, सुखदेव, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, सी राजगोपालचारी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, विजय लक्ष्मी पंडित, दादा भाई नौरोजी, तात्या टोपे, के.एम. मुंशी, लाला लाजपत राय मैंने बताए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र। इतना ही नहीं, भारत से अंग्रेजों को बाहर करने के संघर्ष में देश के हर कोनों के लोगों ने भाग लिया। हर कोने से लोग आए और भाग लिया। उसमें से कई क्रांतिकारियों ने भारत को अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से मुक्त करने का निर्णय लिया। मुक्त करने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। आइए जानते हैं कुछ महान हस्तियों को और उनके अनमोल विचार को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जी के कहे कुछ अनमोल वचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। निश्चित निस्संदेह हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उसे प्रस्तुत करना आज के दिन में मैं अनिवार्य समझ रहा हूँ। महात्मा गांधी को जानते हैं, उसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन संक्षिप्त में एक उसका विवरण जान लेते हैं। फ्रीडम
इंडियन फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, सब जानते हैं। 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी के बारे में 10 रोचक तथ्य तो जानना ही चाहिए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आइए जान लेते हैं महात्मा गांधी की 10 रोचक तथ्य। गांधी जी की मातृभाषा गुजराती थी। गांधी जी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से पढ़ाई की थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी अपने माता पिता के सबसे छोटी संतान थे। उनके 2 भाई और 1 बहन थी। उनके पिता धार्मिक रूप से हिंदू तथा जाति में मोघ बनिया थे। 1930 में उन्होंने दांडी साल्ट मार्च का नेतृत्व किया था और 1942 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जो सबसे महत्वपूर्ण रहा। अगर हम आज़ाद हैं, हमारे देश को आज़ादी मिली, तो उसके नायक सुभाष चंद्र बोस को कोई भुला नहीं सकता। उनके बारे में, उनके थॉट्स के बारे में आज हमें जानना ही चाहिए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोले गए अनमोल वचन, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। तीसरा, हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। चौथा, आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो सके और स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। आगे कहते हैं, मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर से सुषुप्त पड़ी थी। मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही किया जा सकता है। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। समझौता प्रस्ताव बड़ी अपवित्र वस्तु है, नेताजी कहते हैं। मध्य अभावे गुणं दधात, अर्थात जहां शहद का अभाव हो, वहां गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। ये हमारे नेताजी का संदेश था। सरदार पटेल ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला, जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। ये हमारे अनमोल विचार सरदार पटेल जी के थे। लाल बहादुर शास्त्री नाम लेते ही मन में एक जोश, एक जज्बा आ जाता है। तो आइए जान लेते हैं उनके कुछ विचार। बहुत ही अच्छा विचार है। हम शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं, ये उनका कहना है। न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए। शासन का मूल विचार, जैसा कि मैं देखता हूं, समाज को एक साथ रखना है ताकि वह निश्चित लक्ष्यों की ओर विकसित हो सके और मार्च कर सके। आगे कहते हैं, भारत को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ेगा अगर एक भी व्यक्ति ऐसा बचा हो जिसे अछूत कहा जाए। यह विचार हमारे शास्त्री जी के थे। हम दुनिया में सम्मान तभी जीत सकते हैं जब हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे और अपने देश से गरीबी और बेरोजगारी को
दूर कर सकते हैं। हमारे देश की अनोखी बात यह है कि हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य सभी धर्मों के लोग हमारे पास मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च है। लेकिन हम यह सब राजनीति में नहीं लाते। भारत और पाकिस्तान के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। हमारा देश अक्सर आम खतरे के सामने एक ठोस चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और एक गहरी अंतर्निहित एकता है जो हमारी सभी प्रतीत होती विविधता के माध्यम से एक सुनहरे धागे की तरह चलती है। हमें शांति से लड़ना चाहिए क्योंकि हम युद्ध में लड़े थे। हम एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य की गरिमा में विश्वास रखते हैं। जो भी उसकी जाति, रंग या पंथ और बेहतर पूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए उसका अधिकार है। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के अनमोल वचन हैं। अंत में हम भगत सिंह जी, जिन्होंने खून खौला दिया था सभी युवाओं को अंग्रेज के प्रति, और अंग्रेज भी घबरा गए थे, उनके कुछ विचार को हम जान लेते हैं। वो कहते हैं, मेरी गर्मी के कारण राख का एक एक कण चलमान है। मैं ऐसा पागल हूं जो जेल में भी स्वतंत्र हूं। क्रांति में सदैव संघर्ष हो यह जरूरी नहीं। यह बम और पिस्तौल की राह नहीं है। जो व्यक्ति उन्नति के लिए राह में खड़ा होता है उसे परंपरागत चलन की आलोचना एवं विरोध करना होगा, साथ ही उन्हें चुनौती देनी होगी। यह मैं मानता हूं कि महत्वाकांक्षी, आशावादी एवं जीवन के प्रति उत्साहित हूं, लेकिन आवश्यकता अनुसार मैं इस सब का परित्याग भी कर सकता हूं। यही सच्चा त्याग होगा। कोई भी व्यक्ति तभी कुछ कर सकता है जब वह अपने परिणाम को लेकर अस्वस्थ हो। जैसे हम असेंबली में बम फेंकने पर थे। कठोरता एवं आजाद सोच ये दो क्रांतिकारी होने के गुण हैं। मैं इंसान हूं और जो भी चीजें इंसानियत पर प्रभाव डालती है मुझे उनसे फर्क पड़ता है। अनमोल विचार जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के थे आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इस आज़ादी के दिन को, इस आज़ादी के क्षण को, इस आज़ादी के महोत्सव को हम सब परिवार, मित्र, दोस्त यार मिलकर के उत्साहपूर्वक मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।